हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेज में। तो कैसे आप सभी, आई होप आप शानदार होंगे और आपकी तैयारी बिल्कुल शानदार तरीके से चली होगी। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जो कि है टीजीटी पीजीटी के लिए प्रीवियस ईयर सर्वे पर भूगोल का। इवन ये प्रीवियस ईयर जो है ये टीजीटी का है, लेकिन इंपॉर्टेंट होगा आपके आने वाले पीजीटी एग्जाम, इंटीग्रेट, इवन यूपी पीसीएस के लिए भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बिल्कुल मिस ना करें। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप ज्वाइन करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन विश्व स्तरीय पर्यावरण समस्या नहीं है? ओजोन परत का संरक्षण, अम्लीय वर्षा, कांच गिरी प्रवाह या फिर वन अपरोपण। तो ओजोन परत क्षरण भी है समस्या, अम्लीय वर्षा भी है, कांच गिरी प्रवाह भी है, लेकिन जो वन अपरोपण है ये एक पर्यावरणीय समस्या नहीं है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ओजोन परत के क्षरण से अल्ट्रावायलेट किरणों में से चर्म रोग होता है। ओजोन क्षरण का मुख्य कारण CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। वायुमंडल में SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड मोटर वाहनों से निकलता है, जो जल के साथ क्रिया करके H2SO4 का निर्माण कर देता है इसे, तथा बरसात के साथ भूमि पर गिरता है। कांच गिरी प्रभाव का तात्पर्य क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग से है। इसके लिए CO2 एवं CH4 मीथेन जिम्मेदार है, जबकि वन अपरोपण कोई समस्या नहीं है। यह आपको समझ में आ जाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? हरमट्टन सऊदी अरब में है, चलती है। चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिकफील्डर्स ऑस्ट्रेलिया या फिर फान स्विट्जरलैंड। तो क्या है ये? ऑप्शन नंबर, ये पूछा गया सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही नहीं है, बाकी तीनों 3 सही हैं। चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका में, ब्रिकफील्डर्स ऑस्ट्रेलिया और फान स्विट्जरलैंड में। जबकि हरमट्टन क्या है? हरमट्टन एक गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन है। यह अपने उद्गम स्थल सहारा के मरुस्थल पर अत्यधिक शुष्क होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में काल अवधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहा जाता है जनसंख्या विस्फोट, जननांकी विभव, जनसंख्या विभव या फिर प्रजननता संक्रमण। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है जननांकी विभव। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया को जननांकी संक्रांति कहते हैं। इस संक्रांति का आरंभ, मध्य और अंत होता है। इसकी 4 अवस्थाएं होती है। प्रथम अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर उच्च, जबकि जो वृद्धि दर होती है वो निम्न होती है। और जो दूसरी अवस्था है इसमें मृत्यु दर तेज होता है और जन्म दर भी उच्च होती है। और जो तीसरी अवस्था है इसमें जन्म दर तेजी से घटता है तथा मृत्यु दर कम होती रहती है। और एक और अवस्था है चौथी अवस्था, जिसमें क्या होता है? मृत्यु दर तथा जन्म दर कम होती जाती है, फलस्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर भी दर भी घट जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रति इकाई कृषित भूमि के संदर्भ में व्यक्त जनसंख्या को कहा जाता है कायिक घनत्व, आंकिक घनत्व, आर्थिक घनत्व या फिर कृषि घनत्व। इसको बोला जाता है कायिक घनत्व। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। किसी देश के कुल कृषित भूमि का देश की कुल जनसंख्या का भाग देने पर प्रति इकाई कृषि भूमि में लोगों की संख्या निकल आती है। इसे कायिक घनत्व कहते हैं। इसका मतलब, इसका फार्मूला क्या है? कुल जनसंख्या बटे कुल कृषि क्षेत्र। कृषि घनत्व कृषि में लगी जनसंख्या के कुल कृषि क्षेत्र में अनुपात होता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व में गेहूं के बृहत्तम उत्पादन एवं निर्यातक देश क्रमशः कौन कौन से हैं? आइए देख लेते हैं। भारत एवं संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया, भारत में अर्जेंटीना या फिर चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका। तो कौन सा है? यह चीन और USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका है। दैट मीन्स चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। विश्व में चावल के बृहत्तम उत्पादक एवं निर्यातक देश क्रमशः हैं। चावल का पूछ रहा है, चावल का उत्पादक और निर्यातक कौन है? चीन एवं थाईलैंड, चीन एवं भारत, भारत एवं हिंदोनेशिया या फिर भारत एवं थाईलैंड। ये कौन है? यह है चीन एवं भारत। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। चावल उत्पादन में चीन एवं इंडोनेशिया क्रमशः प्रमुख उत्पादक हैं, किंतु इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कहवा ब्राज़ील, कपास मिस्र, चाय श्रीलंका या फिर रबर मलेशिया। सही नहीं है पूछा गया है, तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 2 सही नहीं है।
क्या है, इसमें जो होता है वर्तमान में कपास की प्रमुख, ये बात हो रही है जब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कब का है देख लेता हूँ, ये 2003 की बात है, उसमें ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट था। अभी आपको करंट में बताना है कि कौन सा इसमें करेक्ट होगा। वर्तमान में कपास के प्रमुख उत्पादक क्रमशः चीन, अमेरिका, भूतपूर्व रूस, रूस, भारत हैं। और प्रश्न लगता है इसने पूर्व प्रमुख निर्यातक पूछा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, मैग्नीज, गैबन, तांबा, वेनेजुएला, टीन, मलेशिया या फिर बॉक्साइट, सूरीनाम। पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो वेनेजुएला पेट्रोलियम उत्पादक देश है, ठीक है। तांबा चिली में, वेनेजुएला क्या है, पेट्रोलियम उत्पादक है, ना कि तांबा है। इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। और तांबा का उत्पादक कौन सा है, ये है आपका चिली। बाकी देशों में संबंधित खनिज पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व में लुगदी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले देश का नाम बताइए। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस या फिर भारतवर्ष। लुगदी उत्पादन कौन सबसे ज़्यादा करता है, ये करता है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, और अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन गैर परंपरागत वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के लिए सही नहीं है, पर्यावरण, सहायक, प्रकीर्ण, वितरण, मध्यकरणीय, नव्यकरणीय या फिर चिरस्थायी। तो कौन सा नहीं है, ये हो जाएगा आपका 2 प्रकीर्ण, वितरण। 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसी भी वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के लिए पर्यावरण, सहायक, नव्यकरणीय एवं चिरस्थायी लाभदायक होता है, किंतु वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत हर जगह समान रूप से सुलभ होते हैं, इसीलिए ये क्या है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। भारतीय प्रमाणिक समय लिया जाता है कहाँ से, 75 डिग्री पूर्वी देशांतर से, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर से या फिर 82.5 डिग्री पश्चिम देशांतर से, या फिर चौथा है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से। हमको नहीं लगता कि आपको इसका आंसर बताना पड़ेगा, आप सभी लोग इसको जानते होंगे कौन सा है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से भारत का प्रमाणिक समय लिया जाता है, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यह कहाँ से गुजरता है, इलाहाबाद के नैनी से। अगला क्वेश्चन लेते हैं, तुंगभद्रा परियोजना सिंचाई सुविधा एवं जल विद्युत प्रदान करती है इन राज्यों को, किसको किसको, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, झारखंड या फिर चौथा है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। किसको प्रदान करती है ये, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक को। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। भारतवर्ष के किस देश में कोयला का सर्वाधिक सुरक्षित भंडार है, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर तमिलनाडु। पूछा गया है भारतवर्ष के किस प्रदेश में कोयला का सर्वाधिक सुरक्षित भंडार है, किसमें है, यह है तमिलनाडु में, दैट मीन्स सी, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के 4 भीमकाय नगरों की सही जनसंख्या की सही आकार क्रम को प्रदर्शित करता है। आइए देख लेते हैं कौन कौन सा है। मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई या फिर कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली। तो कौन सा है, यह है आपका मुंबई। सबसे नंबर 1 पे कौन सा है, मुंबई, फिर कोलकाता, फिर दिल्ली, फिर चेन्नई, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरों की संख्या कितनी है, 21, 25, 23 या फिर 27। ये 1991 की जनगणना के अनुसार पूछ रहा है। अभी आपसे पूछा जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार, तो उस समय कितने थे, उस समय थे आपके 23, लेकिन अब कितने हैं, अब लगभग 35 हो गए हैं। ठीक है, तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं, फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, धन्यवाद।